तो मार्टिन लूथर क्या बोलते हैं, आवर साइंटिफिक पावर्स हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर, है ना। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, आज हमने मिसाइल्स बिल्कुल अच्छी गाइडेड मिसाइल्स तो बना लिया, लेकिन हमारी साइंस ने जो उन मिसाइल को ऑपरेट करेंगे वो लोग मिसगाइडेड है। और किसकी वजह से? सिर्फ अपने मन की वजह से। आज बेसिकली पहले हम इसमें ये देखेंगे कि लोगों का मन कंट्रोल ना होने की वजह से आज के टाइम में क्या हो रहा है ना। और बेसिकली वो लोग क्या क्या करते हैं, और फिर इसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे। और सॉल्यूशन से पहले हम भगवत गीता में देखेंगे फर्स्टली कि भगवत गीता में इसका सॉल्यूशन क्या मिला है ना। हम हर बार बात करते हैं कि आपने मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। बेसिकली मन को कंट्रोल क्यों करना है? स्पिरिचुअलिटी में, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपके मटेरियल जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें भी क्यों मतलब बेसिकली होता है ना, मन को कंट्रोल करना होता है, तभी आप 100% अपने वर्क को दे पाते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि मन को ना कंट्रोल करने के क्या सारे इफेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये तो सबको पता ही है, सुसाइड। तो क्या बोलता है ये जो रिपोर्ट आती है ना हर साल की, तो उसमें क्या बोलते हैं कि 1 लाख जो इंसान है, पीपल्स हैं, हमेशा एक साल, हर एक साल 1 लाख लोग सुसाइड करते ही करते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? डिप्रेशन, एंजाइटी। और डिप्रेशन एंजाइटी किस वजह से आता है? जब लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। ये बेसिकली हमने भगवत गीता के फर्स्ट में भी देखा था कि जब हम तमोगुण बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है हमारे ऊपर, तो बेसिकली हम कोई डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते, है ना। तो बेसिकली हमारा मन भटकता रहता है, क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है। और लोग इतनी छोटी छोटी चीजों पे क्या कर लेते हैं? सुसाइड। हर फैक्ट्स क्या बोलते हैं, हर 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड करता है। अभी हम तो भारत के हैं, हम सभी इंडिया के कोने कोने से हैं, लेकिन आप देखिए पूरे वर्ल्ड में हर कोई 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। कितना? देखिए हमने हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी कितनी मुश्किल से हमें मिलती है, कितने मुश्किल से, और लोग उसे इतनी आसानी से गवा देते हैं। जस्ट 40 40 सेकंड में हर कोई सुसाइड कर, है ना। ये देखिए डेथ रेट पूरे बेसिकली वर्ल्ड का आप नीचे देख सकते हैं। एक बेसिकली एक वीडियो है, मॉडर्न लोग, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि हम बेसिकली बहुत तूफान मचाएंगे, थोड़े कूल टाइप के लोग, जो बेसिकली आज के लोग मिलते हैं जो अपने मन की करते हैं, बेसिकली सारी चीज की हम तो करेंगे करेंगे। तो देखिए अब जो लोग ये करते हैं, हम उसकी एक वीडियो देखते हैं। आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड। देखिए आपने कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसी के चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ तूफानी करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? सुसाइड, मर्डर, ड्रग एडिक्शन, डाइवोर्स, वायलेंस, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। ये है हमारे हर एक प्रॉब्लम का मेन जो कॉज रूट कह सकते हैं, ये चीज। जो लीडर्स ही हैं, जैसे मार्टिन लूथर का मैंने दिखाया था कि वो बोल रहा था हमारे पास मिसाइल्स तो हैं गाइडेड, बट अनगाइडेड पर्सन है। जो हमारे देश में लीडर्स हैं वो बेसिकली क्या, उनका मनी कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली ये सारी चीजें तो ऑब्वियस है बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना। ये पिछले, आज से पिछले प्रीवियस जितने हैं, ये प्रीवियस 10 सालों का डाटा है। तो देखिए अब ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और हम बोल रहे हैं, जैसे हमने प्रभुपाद में प्रभुपाद बोलते थे कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी के हिसाब से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन उस डेवलपमेंट से तो लोगों को लॉस ही लॉस होता जा रहा है। सुसाइड रेट बढ़ रहा है ना। हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, इतनी हॉस्पिटल खोल दिए, लेकिन सुसाइड रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। मर्डर रेट और ड्रग एडिक्शन, डाइवोर्स लोगों में,
है ना। ये सारी चीज सिर्फ किसकी वजह से, लोगों का मन कंट्रोल नहीं है। देन आज के टाइम में आप देखते हैं कि कंपटीशन कितना हद तक बढ़ रहा है। हाँ, हम क्वेश्चन लेंगे, मोनो क्वेश्चन लेंगे हम। आज मैं पूरा सेशन शायद ही लूंगा, कल इसको कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंपटीशन आज के लेवल में कितना बढ़ रहा है, यूपीएससी, है ना। तो इसका लोग अच्छे से तैयारी में भी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए, डिस्ट्रैक्शंस, फॉर एवर डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन। बेसिकली उनके ऊपर, दिमाग के ऊपर एक पूरा प्रेशर ही तो पड़ेगा, इमोशनली वीक होंगे वो। और फिर जस्ट ऑब्वियस सी बात है। और ये सिर्फ क्यों, मन कंट्रोल नहीं है। तो हमारे ऊपर कोई भी सिचुएशन, शायद क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर कोई भी सिचुएशन आती है ना, या तो हम उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम ले, या हम उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज ले, या हम उस सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी ले। यदि हम एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे तो तभी हम उससे डील कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम और चैलेंज की तरह लेंगे हम उससे डरते रहेंगे। बैलेंस, मतलब चैलेंज में तो ठीक है बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर हमें उस प्रॉब्लम से जीतना है, उस सिचुएशन से जीतना है, तो हमें उसे एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह डील करनी चाहिए उस प्रॉब्लम से। बेसिकली माइंड इतनी ऐसी चीज है, बहुत साइंटिस्ट ने भी इवन सच किया है कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल रखेंगे तो हमारे बेसिकली बॉडी पे भी अपना कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। कुछ ये इफेक्ट है जो माइंड के इफेक्ट बॉडी पे पड़ते थे, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इफेक्ट, फोबिया, प्लेसिबो इफेक्ट। तो बेसिकली ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी वाला इफेक्ट, इसमें क्या होता है बेसिकली कि साइंटिस्ट ने ही इसमें चेक किया था कि अगर जिस तरीके से हमारे दिमाग की बेसिकली कंडीशन होती है, जो वही हमारी बॉडी पे उसी तरह रिएक्ट करती है। और फोबिया, है ना, फोबिया मैं आपको बताता हूँ। और प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली पुराने टाइम में क्या था, जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि डॉक्टर हमें ये दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उन्हें क्या दवाई दे देते, और किस तरह की दवाई, सिर्फ मीठी गोलियां दे देते थे। और वो मीठी गोलियां वो खाते थे, एक हफ्ते बाद पेशेंट आते थे, बोलते थे मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जस्ट मीठी गोली होती थी। तो क्या कंक्लूजन निकला इससे बेसिकली, कि जो भी हम जैसे उनको पूरा यकीन हो गया कि ये दवाई खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, पूरे उसके दिमाग को विश्वास हो गया बेसिकली, मैं पूरा खा के ये सारी चीजें ठीक हो जाऊंगा, है ना। और वो हो भी गया। तो बेसिकली ये सारा मन का खेल होता है। मन, और मन एक सेटल चीज है, और बेसिकली जो ब्रेन है वो एक ग्रोथ चीज है। जो हमारे, जैसे हमने सेटल बॉडी के बारे में पढ़ा था ना, तो जो माइंड होता है ना, उसमें हमारी जन्मों जन्मों की सारी यादें भी सेव होती हैं। स्टोर जितने भी हमारे जन्म हो गए माइंड के अंदर, वो सारी चीजें सेव होती है। और इसका हम देखते भी, हमें सपनों में पुरानी चीजें दिखती है, या फोबिया में हमें सारी, फोबिया जिस चीज से होता है ना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा किसी के साथ बेसिकली, जैसे किसी को पानी से डर लगता है, और हालांकि वो कभी पानी में डूबा भी नहीं है, पिछले जन्म की यादें हैं। तो पिछले जन्म की यादें प्रैक्टिकली समझो तो कहाँ स्टोर है, माइंड के अंदर। ये साइंस भी बोलता है बेसिकली, है ना। In 1990 अभी हम अगर हम, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हम उसे चार तरीके से ले सकते हैं। तो माइंड की फुल फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम बेसिकली, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम उसे इजीली पहचान सकते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, अगर हम ये फुल फॉर्म समझ ले तो माइंड की। एम स्टैंड फॉर, बताइए पढ़ के क्या लिखा है, एम स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म ये लिखी है या येलो में, मैग्नीफाइज। मैग्नीफाई, आगे प्रॉब्लम। जब भी हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके ले जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो अगर कोई दो दोस्त मिलते हैं आपस में, और एक ने हेलो बोला उसे, है ना, हेलो, और दूसरे ने इग्नोर कर दिया, किसी मतलब वो जल्दी में था या कुछ भी था, तो जिसने हेलो बोला था वो मन में क्या क्या सोच लेगा, उसके खिलाफ क्या क्या नफरत पैदा कर लेगा। बेसिकली ये मुझसे बोला नहीं, क्या कड़ाई है, मैं भी नहीं बोलूंगा, अगली बार आ गया तो पीट दूंगा, है ना। ये सारी चीजें बेसिकली, छोटी सी चीज कितनी बड़ी, हम सिर्फ होती वो छोटी सी चीज है, लेकिन हम अपने माइंड में सोच सोच के इतना बड़ा बना लेते हैं। जैसे एक एक
अनकंट्रोल जिसका माइंड होता है ना, उसके बारे में एक हम छोटी सी वीडियो है वो देखेंगे। Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. I don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. It's a sugar day. What if spring is late and where it's mellow? It's the time of the way. It's a little the sun is fading, and it shines a little more free. तो बेसिकली आपने देखा, वॉर इज नॉट एन आंसर किसी भी चीज का। की देखिए कितनी छोटी सी बात थी, एक का थोड़ा सा दरवाजा दूसरी की कार पे लगा, है ना, और सिर्फ इतनी छोटी चीज है उन्होंने क्या कर लिया, इतने अब दोनों की कार तोड़ दी। इवन जब हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता, हम दूसरों के नुकसान में तो लग जाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं देखते हमारा भी नुकसान उतना ही हो रहा है। देखिए आपको जब थोड़ा सा गुस्सा आता है या थोड़ा सा बहुत इमोशन से आप बाहर निकलते हैं, तो बेसिकली आपको पता चलता है आपके साथ हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली आप करते रहते हैं गुस्से में कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे कि उसके साथ आपका तो, औरों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आपका भी नुकसान हो रहा है। इसी वजह से मैग्नीफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले देखो कि बेसिकली प्रॉब्लम को हम इतना सोच सोच के इतना बड़ा कर देते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं सिचुएशन में, है ना। देन देखिए, अभी मैं जैसे बताया था ना, फैक्ट्स बताऊंगा आपको सारे के सारे, कि अभी तक जिनका माइंड कंट्रोल नहीं था उन्होंने क्या किया। आईआईटी बॉम्बे में 26 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, है ना, इसका आर्टिकल भी है। बेसिकली किस रूम में ये लिखा था, पुलिस सेड दैट द डिसीज्ड हैज रिटन अ सुसाइड नोट ऑन द व्हाइट बोर्ड इन हिज रूम स्टेटिंग द नो वन वाज रिस्पांसिबल फॉर हिज डेथ। ये लिखा था कोई भी डेथ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आगे इसकी बेसिकली आगे जैसे इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर था, जस्ट उसने सुसाइड कर लिया। ये देखिए आईआईटी आईआईएम्स कमिटेड 122 स्टूडेंट, 7 साल में 122 स्टूडेंट। इस सपोज कीजिए आईआईटी आईआईएम्स में है ये, है ना। और ये आज के लास्ट 5 सालों के रेट देखते हैं हम। गुवाहाटी में कितना रेट बढ़ा है, ये देखिए, गुवाहाटी, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, हैदराबाद, दिल्ली, रुड़की, भुवनेश्वर, कानपुर, बीएचयू, जम्मू, धनबाद, ये आईआईटीज जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है उसका डाटा है ये, जो लोग सुसाइड कर चुके हैं अभी तक लास्ट 5 सालों में। जस्ट किस वजह से, अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से। आप आई थिंक आप इनको तो जानते ही होंगे ना। ये सीसीडी के ओनर है। कौन, किसके? सीसीडी के कैफे कॉफी डे थे जो हम्म। सुसाइड कर लिया था।
सुसाइड कर लिया था इन्होंने। भी सिद्धार्थ है। हाँ, विजय सिद्धार्था। तो बेसिकली आप देखेंगे इनके पास किस चीज की कमी थी, कोई कमी नहीं थी इनके पास, एक चीज की, पैसा, बिजनेस, नाम, शोहरत, सब। लेकिन फिर भी जस्ट ये क्या करते हैं, है ना, सुसाइड। विजय सिद्धार्थ बॉडी फाउंड इन नत्रावती रिवर आफ्टर 36 आवर्स। और जब इनसे, इनके शायद आगे ये था कि इनके बेसिकली पॉकेट में नोट पाया था कि मैं इतना प्रेशर अब झेल नहीं पा रहा, इस वजह से सुसाइड कर रहे हैं। जैसे हमने अभी पिछले, अभी जब हम जो बुक पढ़ रहे थे, हमने प्रभुपाद ने क्या बोला था कि जस्ट आपके पास जितने भी मटेरियल ओपुलेंस है, जितने भी आपके पास नाम शोहरत है, वो बेसिकली आपको कृष्ण तक पहुंचा ही नहीं पाएगी, लेकिन, है ना। तो अभी हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी हम देखेंगे कि ये जो सारी चीजें ओपुलेंस है, ये तो बिल्कुल इंसान को मटेरियल लेवल पे भी खुश नहीं रख सकती, तो स्पिरिचुअल लेवल की तो बात ही क्या करें, है ना। मटेरियल लेवल पर ही लोग इसके साथ होते हुए भी सुसाइड कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे तो ये हमें बिल्कुल भी खुशी देने का तो कोई चांस ही नहीं होता। देखिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ होता है जो प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में बोला है ना। प्रभुपाद ने जो भी, और जितने भी हमारे आचार्य वेदास में है, जो भी चीज हमारे वेदास या शास्त्र में बोली गई है, वो जस्ट ऐसे ही नहीं है, वो हम प्रैक्टिकली आज के टाइम में देखते हैं, और इसी वजह से मैं आज आपका ये पूरा सेशन ले रहा हूँ, है ना। एक आई थी ब्लू व्हेल गेम, सुसाइड गेम, पता होगा आपको। उसके ओनर का क्या कहना था, मैं यहाँ से बेसिकली सबको, जितने भी डिप्रेशन में लोग हैं सबको हटा देना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, वो इस धरती से सबको हटा देना चाहता हूँ, इसलिए वो सुसाइड गेम ब्लू व्हेल गेम आई थी। और बेसिकली पता चलता वो जो इसका जिसने ये गेम बनाई थी वो खुद ही डिप्रेशन में था। जस्ट उनका अनकंट्रोल माइंड है। इसमें गेम में क्या होता था, 50 दिन का एक टास्क देते थे और 50 दिन के बाद वो जस्ट उन्हें सुसाइड करने के लिए बोल देते थे। जिनका माइंड कंट्रोल था ही नहीं, वही ये गेम खेलते थे, है ना। और हम बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देखते हैं, है ना, इन सब ने मटेरियल चीजें होते हुए भी सुसाइड की। क्या क्या था, बेसिकली माइंड कंट्रोल नहीं था, इसी वजह से तो कर पाए, है ना। सेकंड, एम से तो मैग्नीफाई प्रॉब्लम, फिर आती है आई से, इमेजिन प्लेजर्स। देखिए, हमारी बॉडी का क्या है, एक सोल का फीचर है कि हमेशा फुल ऑफ प्लेजर में रहना। तो अभी हम स्पिरिचुअल प्लेजर में नहीं जाएंगे, तो हम मटेरियल प्लेजर की ओर देखेंगे। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा मटेरियल प्लेजर कहाँ देखते हैं हम, सोशल मीडिया। हम इंस्टाग्राम खोल के बैठते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, चलो यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन कब वो 5 मिनट 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर उन 2 घंटे के बाद जब हम दोबारा सोचते हैं, अरे यार बहुत 2 घंटे हो गए, फिर हमारे दोबारा टेंशन शुरू शुरू होने थे। प्लेजर लेने के लिए हमने सोशल मीडिया चलाया था, बट प्लेजर की जगह वो हमें पेन दे रहा है, क्यों, है ना। बेसिकली शास्त्र क्या बोलते हैं कि सोल का तो नेचर ही फुल ऑफ प्लेजर में रहना है, बट अगर आप चीप तरीके से फुल ऑफ प्लेजर लेना चाहेंगे तो आपको प्लेजर के बजाय क्या मिलेगा, टेंशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ही मिलेगा। और आज हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें देखते ही देखते हैं। आप में से किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि उसने बेसिकली, आप में से कोई ने भी जस्ट 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया हो, लेकिन कब 5 मिनट 3 घंटे या 4 घंटे में बदल गए रील्स देखते देखते, और उसके बाद सारा काम रह गया, और उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन। मेनली सबका ही एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है माइंड, एम से मैग्नीफाई प्रॉब्लम। सेकंड आई, है ना, प्लेजर्स को बेसिकली, प्लेजर्स को इमेजिन प्लेजर्स, है ना। थर्ड है नेग्लिजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम आलस के चक्कर में फुल ऑफ द मूड में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, है ना। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट नहीं होता है जिससे हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि जो एक हाउस होल्डर होता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके वाइफ की, उसके बच्चों की, माता पिता की, इसलिए उसे काम करना ही पड़ता है। इसलिए आपने सोचा होगा, आपने देखा भी होगा, जब लोग बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं तो उनको बोलते हैं चलो इसकी शादी करा देते हैं, है ना। तो क्या होता है, उससे शादी करा के ये नहीं है कि
बेसिकली अब वो बन जाएगा अपनी पत्नी से, नहीं उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, ताकि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहते हुए अपने काम को, अपने माइंड को सही वे में कंट्रोल कर सके। लेकिन हम देखते हैं आज के टाइम में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो नेग्लिजेंट करते ही करते हैं। वो जस्ट जैसे प्रभुपाद बोलते थे, कैट्स एंड डॉग्स वाला कल्चर अपनाते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, आज इसके पास तो कल दूसरे के पास तो परसों तीसरे के पास, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आने पड़े। और इन केस की अगर कुछ ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी जैसे जब इस रिलेशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में होते हैं लोग, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के बहुत सारे चांस रहते हैं, और जब ये हो जाता है तो लोग क्या कराते हैं, अबॉर्शन की तरफ भागते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत महापाप बताया गया है ना। फिर दोनों की, बच्चे की, जो बच्चा पेट में होता है ना, और दोनों की जो लड़का और लड़के, तो उनकी भी जिंदगी खराब, सिर्फ किसी वजह से, नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस, कोई बड़ी बात नहीं होगी फिर, है ना। देन आती है रियल डेनाइस डेनी रियलिटी। हम बेसिकली रियलिटी से दूर भागते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही है और रियल है। हम सोचते हैं नहीं, हम उसको भागते हैं, इग्नोर करते हैं। इसी वजह से हम बेसिकली क्या करते हैं, आज में जब हम रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो हमें टेम्परेरी प्लेजर दे, अल्कोहल, ड्रग्स। इसी वजह से हम रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम इतने रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो रियलिटी कहाँ से फेस करेंगे, कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो हम रिस्पॉन्सिबल हो, यस मुझसे गलती हुई है, और उसका प्रैक्टिकल रूप से पश्चाताप करें, ताकि उसका हम रिस्पॉन्सिबल होके उसको ठीक कर सकें। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो रियलिटी को तो हम एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। बेसिकली तब हम, जैसे हम पहले डिस्कस किया था ना, कि इंसान और पशु में क्या फर्क होता है, सिर्फ एक धर्म का फर्क होता है। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें कोई नकार देते हैं तो इंसान और जानवर में क्या ही फर्क रह जाएगा, है ना। बेसिकली, और अगर जिसने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया ना, उसने बेसिकली पूरा इतिहास रचा दिया। इसको कोई जानते हैं, इनको कोई जानते होंगे, बहुत फेमस है ये। हाँ, ये इन्फ्लुएंसर है। हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम मुझे भूल गया। बास्केटबॉल भी खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये स्विमिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको देखा है, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, ये इनका नाम बता देंगे। तो हम इनका नाम बताता हूँ क्या है। तो बेसिकली क्या है, इनके हाथ पैर नहीं थे, बचपन से ही तो इनकी माता ने इनको त्याग दिया, नहीं मैं इनको अपने पास नहीं रखूंगी। तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे माता पिता ने मेरे को त्याग दिया, लेकिन मैं अपने लिए कुछ करके ही रहूंगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इतनी मेहनत की, बिना हाथ पैर के ही लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और फिर क्या हुआ, आज के टाइम में ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि पूरे यूथ को लीड करते हैं, है ना। तो बेसिकली आप देखिए कि जब इनके पास बेसिकली बिना हाथ पैर के ये सारे काम कर सकते हैं, अपने सिर्फ माइंड को कंट्रोल करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताइए आप, क्या मतलब बेसिकली इन, एक सेकेंड ना। हम्म। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, ये बिना हाथ पैर के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बने ये। आप देखिए हमारे पास तो पूरे हाथ पैर सारी चीज है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इनका बेसिकली नाम है निकोलस जेम्स, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, शायद इसमें होगा, नहीं इसमें नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखिए, जो लोग सुसाइड करते हैं उनके तो हाथ पैर बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन इनके तो बिल्कुल हाथ पैर नहीं थे। और एक ऐसी ही हमारी भी एक देश की जो
देश की बेटी, जिसके बेसिकली एक टांग नहीं थी, सबसे पहली एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। अरुंदिता समथिंग कुछ ये नाम था उनका, फर्स्ट स्लाइड में था। देखिए, अरुणिमा सिन्हा। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, बचपन से ही ठान रखा था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। और बीच में जब ये प्रैक्टिस कर रही थी, इनका बेसिकली कुछ हादसा हुआ, ट्रेन से गिर गई जिसकी इनकी टांग काटनी पड़ी। फिर भी इन्होंने पूरे जज्बे के साथ एंड तक ये लगे रही, और फाइनली एक टांग, मतलब एक टांग नकली थी और एक टांग थोड़ी कमजोर थी इनकी, उसके साथ इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, सबसे ऊंची चढ़ाई, जो कि लोग दो दो पैर और दो हाथ के साथ नहीं कर पाते। जब ये बेसिकली चढ़ाई कर रही थी, वहां पे बेसिकली एवरेस्ट पे बहुत सारी डेड बॉडीज थी, उन्हीं लोगों की जिनके बिल्कुल दो हाथ सलामत थे, दो पैर सलामत थे, बट उनमें क्या था, शायद उनका माइंड कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से उनके बीच में डर लगा, उनका सिलेंडर खत्म हो गया। लेकिन इसने पूरा अपना माइंड कंट्रोल करके बेसिकली पूरी हिम्मत के साथ, जब आप इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मेहनत करके इसने बेसिकली एवरेज चढ़ा था। सिर्फ एक टांग इसकी सही थी, एक टांग नकली थी। देखिए आप, तो माइंड कंट्रोल करना कितना जरूरी है हमारे लिए। और अगर हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी तब तक हो ही नहीं पाएगी जब तक आप अपना माइंड कंट्रोल करेंगे ही नहीं। अभी आप आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि हाँ गलत है, गलत है, ऐसे लगेगा कि वो गलत है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप उसके डीप में जाएंगे, अपने माइंड को थोड़ा सा पेशेंसली डील करके थोड़ा डीप में जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यस, ये गलत नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप जैसे किसी भी धाम में जाएंगे, जैसे अभी आप वृंदावन धाम में आ रहे हैं, तो वहां पे देखेंगे हर तरह के साधु होते हैं, है ना। अभी आप इस चीज से अवेयर हो, साधु नकली असली सब होते हैं, लेकिन जो अवेयर नहीं होता इस चीज से, बेसिकली वो देख रहा है सैफरन पैर रखा है और सिगरेट पी रहा है साथ के साथ, तो वो तो क्या मानेगा कि बेसिकली ये तो सारे साधु ऐसे ही होते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं। बट अगर हम जो थोड़ा और उसके बारे में कंटेम्पलेट करें, थोड़ा सोचे देखें, इवन स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो साधु का वेश धारण करेंगे, लेकिन वो साधु नहीं होंगे। इस बारे में जब हम पढ़ेंगे और किसी से गाइडेंस लेंगे, तब जाके हमें क्लियर होगा। साथ के साथ डिसीजन लेना, है ना, ये जस्ट दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा उतावले हैं किसी भी चीज को लेके। हमें हर एक चीज सोच समझ के पूरे माइंड को यूज करके करनी चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं 6th वर्ष के 6th चैप्टर में, माइंड के बारे में, बंधुर आत बंधुर आत्मा मनस्य तस्य येन आत्मेवात्मना जितौ आत्मनस्य तू, ये यहाँ छुप गया थोड़ा, आत्मनस्य तु चतुर्त्वे वर्तेत्मैवा चतुर्वत्। मन को हम बेसिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भगवत गीता डायरेक्ट इसको बोलती है। देखिए, फॉर हिम हु हैज conquered the mind is the best of friend, and for one who has failed to it, so mind will remain the greatest enemy। बेसिकली जब अर्जुन को पूछते हैं कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान बताते हैं कि मन को अगर दोस्त बना लिया, है ना, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, जैसे निकोलस ने जीती, अरुंदिता सिन्हा ने जीती। और अगर आप माइंड को फेल हो गए दोस्त बनाने के लिए, तो आपका दुश्मन बना रह गया, तो आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, है ना। सीसीटीवी के हमने ओनर को देखा, इतना सारी चीज थी, इतना बड़ा नाम था, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, जस्ट सुसाइड। इतने बड़े लोग जो आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, आईआईएम में एडमिशन हो जाता है, अच्छा पैकेज होगा उनका उसके बाद, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, सुसाइड। और दूसरी तरफ जिनके हाथ पैर नहीं थे, वो इतना बड़ा बड़ा काम कर गए, जिस किस वजह से, सिर्फ उनका माइंड कंट्रोल था। भगवत गीता में यही चीज तो बताई है कि अगर माइंड को आपने दोस्त बना लिया, बंधु, और तो आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने बनाने में सब विफल हुए, दो दुश्मन के दुश्मन बने रहे, तो बेसिकली आप चाहे जितने लंबे पद पर पहुंच जाए, आप खुश नहीं रह सकते। एट लास्ट उन्हें क्या करना पड़ता है, जैसे हम देखते हैं, सुसाइड। जिस तरह से एक चाकू होता है ना,
इस चाकू को हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, जैसे इसी भगवत गीता को आगे एक्सप्लेन करते हुए शास्त्र में ये एग्जांपल आता है चाकू का। एक चाकू को डॉक्टर भी यूज करता है, किसके लिए? एक डॉक्टर, एक सर्जन यूज भी करता है लोगों की लाइफ को बचाने के लिए, उसे भी चीरा मारना पड़ता है, फिर उसे निकालना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक जो चोर मर्डरर लोग होते हैं वो भी चाकू का यूज करते हैं, किस लिए? लोगों की लाइफ को लेने के लिए। देखिए चाकू तो एक ही है, वही सेम चाकू है, लेकिन अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उस चाकू का यूज एज अ डॉक्टर यूज करेंगे लोगों की जान बचाने के लिए, एज अ मर्डरर यूज करेंगे लोगों की जान लेने के लिए। वही मन है। ये चाकू इज कंपेयर विद आवर माइंड। अब हमारे ऊपर है, माइंड को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे अपनी और लोगों की जान बचाने के लिए, हम माइंड को एनिमी बनाएंगे, जस्ट ऐसे। इसलिए ये चीज को समझ रहे हो कि माइंड को अगर किसी ने दोस्त बंधु मित्र बना लिया अपना, तो इजीली वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली ये चीज बहुत, अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर से समझाऊं तो माइंड का बेसिकली क्या होता है, एक बेसिकली आगे आएगा। देखिए ये एक विराट कोहली का 740 कब से क्लास प्रहलाद है मुझे, ठीक है। प्रहलाद बेसिकली एक विराट कोहली का स्टेटमेंट है, आई हैव एक्सपीरियंस लोनलीनेस इवन इन द रूम फुल ऑफ पीपल हु सपोर्ट एंड लव मी। विराट कोहली जब इंडिया की थोड़ी सिचुएशन खराब चल रही थी टीम की, तो ये भी डिप्रेशन में था, इवन इसका तो इस लेवल का डिप्रेशन था जो ये अकेले सबके साथ रहता था तब भी इसे अकेला अकेलापन महसूस होता था, है ना। बेसिकली ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और अब मेन इनका सॉल्यूशन क्या आता है? सॉल्यूशन जो हम आज करते हैं, माइंड का सॉल्यूशन भी माइंड है, माइंड का सॉल्यूशन ही माइंड है। एम फॉर मैग्नीफाई प्रॉब्लम्स, आई फॉर इमेजिन प्लेजर, एन फॉर क्या था? नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डी फॉर डिनाई रियलिटी। ये हो हाँ। गया। अब माइंड का सॉल्यूशन भी MIND से ही आता है। फर्स्ट इज एम फॉर स्टैंड फॉर मेडिटेशन, जो कि आप सुबह करते हैं। अगर आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आप माइंड कंट्रोल कर पाएंगे, इट मीन्स आप उतना अपने मन की नहीं, उतना मन आपकी सुन पाएगा, माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम। देन सेकंड आई इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन मतलब, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप सोचिए, जैसे अनकंट्रोल माइंड में वो वीडियो दिखाया था मैंने, उसमें थोड़ा सा गेट खुला, इतना गुस्सा हो गया, लेकिन आप थोड़ा बैठ के सोचेंगे ठीक है थोड़ा सा गेट टच ही तो हुआ है, कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ, बात खत्म करते हैं, वरना इतना लड़ाई झगड़ा होगा, उसका तो नुकसान होगा ही होगा, मेरा भी नुकसान होगा, टाइम पैसा समय रिस्पेक्ट सब नुकसान। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अगर आप बैठ के कि एक्चुअली मेरे किसी के साथ लड़ाई हुई है, इवन रिलेशनशिप्स में देखते हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी होता है, आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव करेंगे कि यार चलो ठीक है उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन मेरे को भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इस वजह से कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। इंट्रोस्पेक्टिव करेंगे, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अच्छे से सोचेंगे बैठ के, तो इजिली आप उस चीज को समझ पाएंगे, और इजिली आप जो अनकंट्रोल माइंड होगा ना उससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अब चीजों का, है ना। देन सेकंड थर्ड है नरिशिंग इंटेलिजेंस। बेसिकली क्या होता है, इंटेलिजेंस हमारे माइंड से पहले एक होती है इंटेलिजेंस, बेसिकली जो सोल होती है ना, सोल अंदर से सब पता होता है क्या रॉन्ग होता है क्या राइट होता है, और फिर ये सोल आगे इंटेलिजेंस को ऑर्डर देती है। अगर जितना हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रोंग होगा ना, उतना ही हम फटाफट और अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे, और उतना ही हम आगे अपने सेंसेस को अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें बेसिकली इंटेलिजेंस स्ट्रोंग करनी है, और इंटेलिजेंस स्ट्रोंग कैसे होती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं और अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जब हम जानने को मिलते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेदास पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम एंड ऑल सारी पुराण पढ़ते हैं, तब हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रोंग होती है, जिससे हम डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो पाए। देन आती है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। अगर हम जितनी गुड हैबिट्स अपनाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे? एक गीगो प्रिंसिपल होता है, गुड इन गुड आउट। अगर हम अंदर गुड एब्जॉर्व करेंगे तो हम बाहर भी वैसा ही लोगों को दिखाएंगे। अगर आपने शास्त्र को या किसी भी चीज को पढ़ के अपने अंदर बेसिकली होता है पॉजिटिव जाते हैं, तो हम वैसा ही आचरण अपने बिहेवियर में दिखाएंगे। तो जी गीगो, गुड इन गुड आउट, अगर हम जैसा अंदर लेंगे वैसा ही हम बाहर निकालेंगे बेसिकली। और ये किससे होगा, जब हमारे अंदर गुड अच्छी आदतें होंगी, अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे, तभी हम
सत्वगुण को अच्छे से डेवलप करवाएंगे और अपने आचरण में दिखा पाएंगे, है ना। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली सीखने वाला होता है। तो ये एक सेशन था जो मैंने अभी आपका इसका थोड़ा सा हल्के उसमें लिया है, थोड़ा मेन मेन पार्ट ही लिया है। अगर इसको मैं लेने जाऊं तो मैं सोच रहा था 2 दिन में मुश्किल हो पाएगा ये। तो इसको हम आगे और डीप से लेंगे, लेकिन मेनली चीज समझने वाली क्या है कि जो भी हमारे पास समस्या आती है ना, जो भी, जैसे देखिए प्रभुपाद ने क्या बोला था कि आप ये सारी चीजें को मिल ही नहीं सकती, आपको मटेरियल ओपुलेंस जितना भी होगा सारी चीजें, तो आप इनके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करते, इन द सेंस कि हद से ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करते। तो बेसिकली और ये ऐसा बोला भी क्यों था, क्योंकि आज हम देखते हैं प्रैक्टिकली लोगों के छोटी छोटी चीजों को लेके इतने बड़े गलत चीज समझ लेते हैं, है ना। छोटी सी चीज को सिर्फ किस वजह से, उनका माइंड कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से, है ना। और चाहे जिसका माइंड कंट्रोल ना हो, उसके पास कितना भी ऐश्वर्य, भोग, सुंदर, है ना, सुंदर शरीर, या बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छा घर, बहुत सुंदर फैमिली हो, लेकिन उसका माइंड कंट्रोल नहीं है तो सब तबाह हो जाएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास कुछ ना हो, लेकिन उसने ठान लियो अपना माइंड कंट्रोल करके, बेसिक, तो वो कुछ भी कर पाएगा। इवन आप सोचिए आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप ये फर्स्ट माइंड का मैग्नीफाई प्रॉब्लम इसमें अब उस सिचुएशन को डाल के देखिए, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप इसमें डालने के लिए एक्सपर्ट हो गए, है ना, तो बेसिकली आप किसी भी चीज से डील कर पाएंगे। और फिर सेकंड माइंड प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन वाला है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि, और अभी हम देखते भी हैं, और यही सारी चीज को हम कैसे प्रैक्टिकली माइंड को और ट्रेंड करेंगे वो हम वृंदावन में देखेंगे। वृंदावन में हम बेसिकली क्या क्या करेंगे, माइंड को कैसे प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रोल करना है। अभी देखिए जो एक गुड लीडर होता है, जैसे मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड दिखाई थी कि उसमें क्या था कि हमारे पास गुड मिसाइल्स तो है, लेकिन मिसगाइडेड मैन है। अब देखिए जिसका माइंड ही कंट्रोल नहीं होगा, है ना, जैसे सीसीटीवी के वो ओनर थे, उनके पास सब था। अगर फॉर एग्जांपल उनको मैं देश के वो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर होते, या कुछ भी देश सबसे बड़े बिजनेसमैन होते, क्या वो इस लेवल के नर्वसनेस के साथ, इतना प्रेशर के साथ आगे जीडीपी के लिए कुछ ज्यादा कर पाते? नहीं ना। आज भी इवन उनकी कंपनी अच्छी खासी चल रही है उनके बिना। बेसिकली उनका ये स्टेप क्या था कि उनके पास प्रेशर झेला नहीं गया, या जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास, इसलिए ये सारी चीजें आती हैं। और जो भी हमने अभी तक पुरानी बुक में पढ़ा, है ना, मटेरियल ऑपुलेंस, ये सारी चीजें, ये बेसिकली शास्त्रों को ये है कि ये सारी चीजें आप कमा भी लेंगे फिर भी आपको नुकसान देगी देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको ये चीजें छोड़ देनी है, नहीं। आपको जैसे भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्य ही वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, लेकिन मेरे को फ्रूटिटिव रिजल्ट उनको सरेंडर करते हुए इजिली, नेक्स्ट कौन से अकर्मा, नैष्टिक कर्मा। बेसिकली अगर हम वो करते रहेंगे तो इजिली हम हर एक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे आराम से। अदरवाइज हमारे लिए हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन हम कुछ भी रैलिश नहीं कर पाएंगे, और एट लास्ट हमें भी डिप्रेशन, है ना, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजों को डील करनी ही पड़ेगी। बेसिकली ये चीज हमें, इसलिए शास्त्र आपको, देखिए शास्त्रों में डायरेक्ट ऐसी चीजें नहीं, उनमें कैसे बोला गया है, श्लोक के माध्यम अर्जुन को एक माध्यम बनाया था कि मन को कंट्रोल करना। आज हम देखते हैं उस समय अर्जुन का मन कंट्रोल नहीं था, आज हम सबका किसी का मन कंट्रोल नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं सेकंड MIND के माध्यम से। आप बेसिकली क्या, आप सुबह सभी मेडिटेशन करते हैं, है ना, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छा डेवलप हो गई है। अब आपको इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि बेसिकली मैं जो गलत आदतें कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जब ये माइंड को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इजिली मन को दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं। और जब आपने दोस्त बना लिया, तो हमारा जो गोल है दैट इज गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, तो वहां तक हम भी इजिली पहुंच सकते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी के तो जरूरी है, लेकिन मटेरियल लेवल पर भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना, स्टडी, बिजनेस, और जो भी रिलेशनशिप्स एंड ऑल, सबके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अभी किसी का कोई डाउट? मैंने ये सेशन बहुत छोटे उसमें लिया है, नेक्स्ट हम, हाँ बोलिए, कौन है? यस। प्रभु जी, जो आपने मतलब बोला ना कैफे कॉफी डे का, असल में अगर ध्यान से देखें ना तो ये भी यूएस के कल्चर की वजह से ही लोग मर रहे हैं यहाँ पर। अब अब कैसे? बेसिकली
वही वेस्ट में तो कैट्स एंड डॉग्स का ही कल्चर होता है। वैसे नहीं। कैफे एंड कॉफी डे में उसका तो थोड़ा केस अलग था, उसके उनके हाँ, ऊपर बेसिकली नहीं मतलब बिजनेस को भी जो है ना इंडियन अब यूएस के कल्चर से कर रहा है, इसके लिए खराब हो रहा। हमारे भारत का कल्चर कैसा था, महाराजा अग्रसेन ने शुरू किया था जैसे मारवाड़ी लोग करते हैं कि हम्म। सच में बिजनेस करेंगे, कुछ अपने पैसों से प्रॉफिट कमाएंगे, आगे करेंगे, लगाएंगे इस तरह से, तो उसमें स्ट्रेस कम होता है। अब ये लोग हाँ यूएस का कल्चर लेके आए, जैसे अभी पेटीएम वाला हुआ केस कि बाहर से इतना इन्वेस्टमेंट ले लो, कस्टमर अक्वायर कर लो, फिर भाग जाएगा, प्रॉफिट बनता ही नहीं है, अंत में विजय शेखर शर्मा पद ही छोड़ दिया अपना, तो वही बेइज्जती अलग हुई, तो इसके लिए से सूचना कर ले। बेसिकली हमारे शास्त्रों में जो बिजनेस में, हमारे शास्त्रों में वैश्य जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं उनकी भी पूरी स्ट्रेटेजी बताई है कही है। जैसे पहले टाइम में लोग क्या करते थे, पहले टाइम में लोग ऐसे कोई डिप्रेशन वाली बीमारी नहीं थी, बिजनेसमैन को आराम से अपना उगाते थे, बेचते थे, लोगों का भी पेट भरते थे, अपना भी पेट भरते थे। दरवाजा खोल दोगे पीछे? तो अपना भी पेट भरते थे, लोगों का भी भरते थे, सफिशिएंट प्रॉफिट होता था और इजीली सारी चीजें करते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग बस पैसा 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 पैसा, हाँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए उनके पास समय ही नहीं है। समय नहीं होगा तो भाई क्या होगा, यही सुसाइड केस ही बढ़ेंगे डायरेक्ट। इवन आज भी इतने दो तरीके से बिजनेस हो रहे हैं, मारवाड़ी लोग आज भी वही हमारे शास्त्रों की तरफ बिजनेस कर रहे हैं, वो आज भी प्रॉफिटेबल है। और बैंगलोर में नए नए इंजीनियर्स है, वो कहीं से फंडिंग लेके आते हैं और 2 साल में कंपनी बंद, वो भी गायब। बेसिकली होता है। लेकिन बेसिकली यही चीज अगर हम समझे इजीली तो हो सकता है। लेकिन हम हमारे हमारे पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शास्त्र, जैसे अभी कौशल है, वो इज इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली देखिए, आप ये क्लासेस में आके सारी चीज अटेंड करते हैं, है ना। तो बेसिकली अभी हमें पता है जैसे सारी चीज